इस बार पास आई ना तो नहीं जाने दूंगा। तन सिंह जी जान के डेरे में रुके हुए थे। जैतसर की वैसे भी बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है। यहाँ पर बारातियों के साथ बहुत हंसी मजाक होती है। यही सोचकर तन सिंह जी ने चंदर की बात मानी नहीं थी, पर फिर सोचा कि अगर दूर दराज के रिश्तेदारों ने बुलाया है, जीमने का न्योता भिजवाया है, तो चले जाना चाहिए। अगर नहीं गया और वो बुरा मान गए, सचमुच में हुए तो? यही सोचकर तन सिंह जी चल दिए। सचमुच गांव के बाहर एक जंगल था, रेगिस्तान का जंगल। दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। फिर नजर आई ये एक औरत, एक कच्चे घर में, जैसे उन्हीं की बाट नाल रही थी। जैसे ही तन सिंह जी आगे बढ़े तो उन्हें अंदर आने का इशारा किया, और जब तन सिंह जी घर के अंदर पहुंचे तो तरह तरह की खुशबुएं, हलवे की, लापसी की, काचरी की सब्जी की, बेसन गट्टों की, आमरस और छाछ की भी। अरे औरत है क्या जादूगरनी? सब कुछ वही जो मुझे पसंद है। मेरा ही इंतजार कर रही थी। औरत का मन कौन जान सकता है। चलो, मैं तो बच गया। नहीं तो मुझे लगा था कि मेरे साथ वही ना हो जो पहले कई बारातियों के साथ हुआ है। आँख खुलने पर मैं जंगल में ना सोता हुआ मिला। मेरे बैग, चप्पल, जूते नहीं चुराए गए। नहीं तो ये गांव अजब ही रहा है, और गजब रही है ये औरत। कुछ काटते हुए, कुछ छीलते हुए, कुछ दोंचते हुए, उसके हाथ। कुछ उठाते हुए, कुछ पास लाते हुए, कुछ जैसे इशारों में कहते हुए। कभी कभी औरत मेरे पास आती और फिर चली जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाहती कि आधा रास्ता मैंने तय किया, आधा आप तय कीजिए। हाथ इतने सुंदर हैं, चेहरा कितना सुंदर होगा, मगर ये घूंघट। कभी कभी तो लगता है कि घूंघट इसीलिए बनाया गया है ताकि इंसान हमेशा सोचता रहे कि इसके अंदर जो मूर्ति है वो कैसी है। उसका मन हमेशा डोलता रहे एक जंगल में, और इस जंगल में ये औरत और उसके हाथ। पास आ रही है। एक तो ये शरारत, घूंघट की शरारत। जब भी मन सोचता है कि उसने अंदर की उस आकृति को बूझ लिया है, कभी गाल दिखाकर, कभी होंठ दिखाकर उस आकृति को मिटा देता है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार जब पास आएगी तो बदतमीजी ही सही, मैं उसका चेहरा देख लूंगा। फिर जो होगी देखी जाएगी। बहुत अच्छा इंसान हो, एक गलती तो ऊपर वाला भी माफ कर देगा। आ रही है वो पास। ऐसा लगा जैसे उसने देखते हुए देख लिया।
फिर पास आ रही है। इस बार उसके हाथ मेरे हाथों में होंगे। सचमुच ऐसा हुआ भी। तन सिंह जी ने लपक कर उस औरत के हाथ पकड़ लिए, पर वो औरत इतनी अजीब, न डरी न सहमी न घबराई। तन सिंह जी ने उसका घूंघट हटा दिया। एक बार तो उसका चेहरा देख ले, चाहे सिर्फ देख ही ले। देखना भी तो चूमने जैसा होता है। घूंघट हटाने पर वो औरत भी तन सिंह जी को देख रही थी। बोली, मारू मुंडो ही मुंडो कहीं देखे, मारा पग देखे नहीं, पैर देखे तो बिल्कुल उल्टे। ये नया